कॉमर्स गाइड ऑफिशियल लर्न कॉमर्स इजीली इन उर्दू। हम आपको वेलकम करते हैं कॉमर्स गाइड ऑफिशियल में। आज हम बैलेंस शीट बनाने का आसान तरीन तरीका सीखेंगे जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे तफसीलन बात होगी। आज के हमारे डीएलओज हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट का गोल्डन रूल, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर यानी इसके अज्जा क्या हैं, लाइबिलिटी साइड का इजी ट्रिक क्या है, एसेट साइड सुपर इजी मेथड क्या है, वन लाइन मेमोरी ट्रिक क्या है, एग्ज़ाम टिप्स के हवाले से बात होगी। इसके बाद लेक्चर कंक्लूड होगा और बैलेंस शीट बनाई जाएगी जिसमें इसके बैलेंस शीट के दोनों साइड, बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनके दोनों साइड पे हम उनको बैलेंस करेंगे, उन पे बात होगी। लास्ट पे एमसीक्यूज़ पे भी बात होगी। तो बैलेंस शीट क्या होती है, ये आज का सबसे पहला सवाल है जिसका जवाब है कि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को वाज़ेह करती है, ज़ाहिर करती है एक ख़ास वक्त पे, एक ख़ास तारीख़ पे। तो आसान अल्फाज में कहेंगे कि बिज़नेस के पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं वो ख़ास वक्त पे उनको शो करने को बैलेंस शीट कहते हैं। बिज़नेस के पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो बिज़नेस की एसेट्स होते हैं और जो बिज़नेस ने चीज़ें अदा करनी होती हैं वो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं। बैलेंस शीट का गोल्डन रूल, बैलेंस शीट याद रखें कि एसेट जो हैं वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। अगर ये रूल याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में कोई मसला नहीं आएगा। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है, लेफ़्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनमें कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ है, लोन्स हैं, जबकि राइट साइड पे कैश, स्टॉक और फर्नीचर होते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर टेबल बनाना होता है तो इसलिए ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा। और दोनों साइड पे जो टोटल होता है अमाउंट वो हमेशा इक्वल करना होता है, तब ही बैलेंस शीट करेक्ट बनती है। तो एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास लाइबिलिटी साइड का इजी ट्रिक है। तो कैपिटल ऑनर के पास जो बिज़नेस में लगा होता है, फार्मूला इसका ये है कि कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स वो होती हैं कि जो बिज़नेस से पैसा निकाल लिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, जो हम बैंक लोन जो शराइत पे लिया जाता है लंबे अरसे के लिए 1 साल से ज़्यादा, और या लॉन्ग टर्म लोन है किसी भी इन्वेस्टर से लिया गया है। बाकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो क्रेडिटर्स, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और बाकी जो जर्नल हमने पेएबल चीज़ें होती हैं, बिल्स वगैरह हो सकते हैं इसमें, ये सारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट साइड पे आएँ तो सुपर इजी मेथड ये है कि फिक्स एसेट्स हैं जिनमें बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, जो भी असासाजात हैं वो सारे फिक्स एसेट में आते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जो उनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कैश है, स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, डेटर्स हैं, ये चीज़ें सारी करंट एसेट्स में आ जाती हैं। तो हमने फिक्स एसेट में और करंट एसेट में ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जब हम बना रहे होंगे एसेट साइड तो इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना होगा। बाकी वन लाइन मेमोरी ट्रिक है कि लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस ने अदा करनी होती हैं, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस ने रिसीव करनी होती हैं या लेनी होती हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम टिप्स में आप देख लें कि आपने प्रॉपर हेडिंग लिखनी है, डेट ज़रूर मेंशन करनी है क्योंकि ये डेट ही शो करती है कि फ़लाँ डेट पे बिज़नेस की ये पोजीशन है। टोटल दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर टोटल मैच ना हो रहा हो तो इसका यही मतलब हम समझेंगे कि बैलेंस शीट में मिस्टेक है। हमारे पास बैलेंस शीट का ये सैंपल है, इसमें एसेट्स हैं, कैश है, टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो हैं। एसेट्स में देखा जाए तो कैश 1000 है, रिसीवेबल अकाउंट जो है वो 500 है, टोटल 1500 यूएसडी का वैल्यू शो कर रहा है। तो लाइबिलिटी साइड पे देखें तो बैंक लोन है 250, अकाउंट पेएबल है 750, तो ये भी 1000 है। नीचे फ़ोटो मतलब कैपिटल को शो कर रहा है तो वो कैपिटल भी ऐड हो गया, तो वो 500 है, तो टोटल लाइबिलिटीज़ 1500 हो गई।
जब 1500 लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी तो ऊपर एसेट भी 1500 है, तो एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल ऑफ ऑनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। बैलेंस शीट का गोल्डन रूल क्या है एमसीक्यूज़ में? ये पहला हमारा एमसीक्यू है। ऑप्शन ए है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, बी है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, सी है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, डी है एसेट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर है सी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ये लास्ट स्लाइड में हमने इस पर बात किया, ये याद रखिएगा। सेकंड जो एमसीक्यू है वो है कि बैलेंस शीट का हेडिंग होता है ए फॉर द ईयर एंडेड, बी एट एज एट अ सर्टेन डेट, सी फॉर द मंथ, डी ट्रेडिंग पीरियड। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि एज एट अ सर्टेन डेट, यानी एक दिन की एक तारीख पे जो बिजनेस एक्सपोजिशन होती है इसको वाज़ेह किया जाता है बैलेंस शीट में। तो एमसीक्यूज़ की में तीसरे नंबर पे आता है कि बैंक लोन बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है? ए एसेट साइड, बी कैपिटल, सी लाइबिलिटी साइड, डी एक्सपेंसेस साइड। तो बैंक लोन जो होता है वो करेक्ट आंसर है कि ये लाइबिलिटी साइड पे ही शो होगा, क्योंकि बैंक लोन हमने पे करना है, पेएबल है, तो ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा। चौथा सवाल होगा कैश इन हैंड किस साइड पे शो होता है? तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि लाइबिलिटी ये एक हमारा एसेट है, तो हमारे पास ऑप्शन है लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंसेस। तो ये एसेट साइड पे शो होगा और ये एसेट में ही काउंट होगा, इसको हम लाइबिलिटीज़ में नहीं रख सकते। लास्ट एमसीक्यूज़ है क्रेडिटर का मतलब क्या होगा? ए जिनसे पैसा लेना हो, बी जिनको पैसा देना हो, सी ऑनर का कैपिटल, डी बिजनेस का प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है बी जिनको पैसा देना हो, यानी जिनको हमने पैसा देना होगा वो बिजनेस में हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें है कि बैलेंस शीट का आसान तरीन मेथड क्या है, और इसमें लाइबिलिटी साइड एसेट साइड को किस तरह इक्वल किया जाता है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट क्या हैं, फिक्स एसेट क्या हैं, करंट एसेट क्या हैं, फिक्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारा हमने सीखा है। तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमर्स गाइड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।